हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। होमोजीनियस फंक्शन नामक चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। आज इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। आपको ये सेशन मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रेकमेंड कर रहा हूँ, ये सेशन एंड तक देखना है क्योंकि सेशन के अंदर आपको मिल रहा होगा यूलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल, जो बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये थियरम हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस वक्त आपको ये थियरम अच्छे से समझेगा, पल्ले पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा, तब जाके इसके न्यूमेरिकल्स आपके लिए, हाँ ये क्या होता है, मक्खन जैसा चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते अपने सेशन नंबर 2 को यो यो के साथ। हैशटैग लगा देते, सब आ जाओ, पूरी ताकत जोश और जुनून के साथ आ जाओ। आपके भाई को लगती है मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी प्यारी शेयर और पकड़ने वाली सब्सक्राइब। उसके साथ साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर कनेक्ट करिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूलर्स थ्योरम होता क्या है हमारे लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है यूलर्स थ्योरम। जनाब हेडिंग तो बनती है ना, यूलर्स थ्योरम विथ टू वेरिएबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब क्या है? मैंने पहले सेशन में आपको बताया था यार, होपफुल यू रिमेंबर। सेशन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। उस वक्त मैंने आपको कहा था ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम 3 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल के लिए भी ये थियरम वैलिड होता है। तो आज हम पहले 2 वेरिएबल का देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स, और उसके बाद 3 वेरिएबल्स की तरफ भी हम जाने वाले हैं। सब्र करो बाबा जी, सब्र करो। ओहो, चलो 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 शुरुआत करते हैं यूलर्स थ्योरम को। सबसे पहले इसका एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं यार, है ना, एक स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं जो ज़रूरी है। आपको भी इसको एग्जाम में ज़रूर लिखना ही लिखना है, ठीक है। कोई आपको स्टेटमेंट देगा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। इफ z इज ए होमोजीनियस होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स ऑफ टू वेरिएबल्स of two variables x and y of two variables x and y of degree n कोई भी नंबर हो सकता है n। देन देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, x इंटू डेबा एक्स बाय, या फिर आप डेबा z लिख सकते हो क्योंकि z हमारा फंक्शन है, डेबा z बाय डेबा x प्लस y इंटू डेबा z बाय डेबा y विच इज इक्वल टू n इंटू z। बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला। नींद में भी ये फॉर्मूला आपको आना बनता है एब्सोल्युटली। पूरी जोश के साथ इसको शुरुआत करते हैं, इसकी प्रूफ को। कम ऑन एवरीवन, लेट लेट जैसे लिख के दे रहा हूं एग्जाम में, सीधा वैसे के वैसे लिखने का, कॉन्सेप्ट समझने का, लिखने का इसी स्टेप्स के अनुसार। लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। मैंने z एक फंक्शन कंसीडर किया जो x और y के वेरिएबल्स की फॉर्म में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? टू वेरिएबल्स बोलते हैं। तो लेट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरे पास अवेलेबल है। देयरफॉर एज इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, ये ऑलरेडी पता है ना यार हमें, तो इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन। एज इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन, इट इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n। देयरफॉर पुट, क्या पुट करते हैं हम? x इज इक्वल टू एक्स टी एंड y इज इक्वल टू क्या डालते हैं? वाई टी डालते हैं। t को हम लेते हैं एज अ पैरामीटर, एज अ कांस्टेंट। देयरफॉर पहला इक्वेशन यहाँ पे मिलता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी रीज टू एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। आप इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की तौर पे ट्रीट कर सकते हो। ये कहाँ से आया? भाई साहब,
चेक करो, प्रीवियस सेशन में मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन किया है, एक्स वाई जेड के लिए किया है। यहाँ पे तो बड़ा आसान है, दो ही वेरिएबल है, तो काफी चिंता आपकी मिट रही होगी। तो इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का दर्जा। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। जाते हैं हमारे इक्वेशन नंबर 2 की तरफ। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बताने जा रहा हूं यार, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज वी नो, एज मुझे बताना, जो मेरा फंक्शन है ये कौन से वेरिएबल का है यार? एक्स का है और वाई का है ना। फंक्शन किसका है? एक्स का है और वाई का है। और एक्स और वाई किसका फंक्शन है? टी का है। तो अगर मुझे डेबा एफ बाई डेबा टी की तरफ जाना है, किसकी तरफ? डेबा एफ बाई डेबा टी की तरफ जाना है, तो कैसे जाना पड़ेगा? डेबा एफ बाई डेबा एक्स इंटू डेबा एक्स बाई डेबा टी, मतलब एक्स से गुजरना पड़ेगा। क्या एक ही रास्ता है? नहीं, वाई वाला भी तो रास्ता है मेरे पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे? डेबा एफ बाई डेबा वाई इंटू डेबा वाई बाई डेबा टी। क्या बात है सर, क्या बात है। एज मुझे बताना, x इज इक्वल टू क्या है? एक्स टी है, एंड y इज इक्वल टू क्या है? वाई टी है। देयरफॉर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। बड़ी ध्यान से सुनो। तो डेबा x बाई डेबा t क्या बनेगा? t का डेरिवेटिव 1 हो गया, बचा सिर्फ x। क्या बात, क्या बात, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, डेबा y बाई डेबा t कराते हैं तो ये बनेगा सिर्फ y, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 बन गया। इन दोनों को उठा के इस पूरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग, सब कुछ लिख रहा हूँ यार, आपको एग्जाम में भी सब कुछ लिखना है, सामने वाले को डाउट नहीं देने का, बाबा जी की दरबार से आया ऐसा ठोक के बोलने का, तब जाके मजा आएगा। देयरफॉर डेबा एफ बाई डेबा टी इज इक्वल टू, कमान 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 एवरीवन, डेबा एक्स बाई डेबा टी कितना है? एक्स इंटू डेबा एफ बाई डेबा एक्स है, प्लस डेबा वाई बाई डेबा टी कितना है? वाई इंटू डेबा एफ बाई डेबा वाई है। क्या बात, क्या बात। तो चलिए, क्या ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 बन सकता है? जरूर बन सकता है जनाब। ये मेरा है इक्वेशन नंबर 2, जिसको मैं जैसे है वैसे ही रखने जा रहा हूं। एज फ्रॉम इक्वेशन 1, अब मैंने डिफरेंशिएशन निकाला ना। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा था मेरा? हाँ बिल्कुल, डेबा मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू टी रेज टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए, तो डेबा एफ बाई डेबा टी कराते हैं। तो टी रेज टू एन का डेरिवेटिव एन टी रेज टू एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एज इट इज, क्योंकि मैं सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू टी से इसको डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं। तो ये मेरा क्या बनेगा? चेक करो, चेक करो। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 जरूर बन सकता है, लेकिन 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 यहाँ पे हम पुट करते हैं। पुट किसको पुट करेंगे? एब्सोल्युटली पुट t इज इक्वल टू 1 डालते हैं, 1 डालते हैं, क्योंकि आप चेक कर सकते हो 2 वेरिएबल्स है, तो 2 माइनस 1 एब्सोल्युटली t इज इक्वल टू, हम बेसिक वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू 1 डाला, तो डेबा f बाई डेबा t क्या बनेगा? चेक करो, n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। दिस इज गोना टू बी माई इक्वेशन नंबर 3। दिस इज गोना टू बी माई इक्वेशन नंबर 3। अब आएगा मजा, कमान कमान। इक्वेशन 2 आपके सामने, इक्वेशन 3 आपके सामने है। मैं सीधा सीधा इसको हटा के यहाँ पे ही कंपेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको एक ही पेज में सब कुछ दिख जावे। हाँ जी, देयरफॉर, अच्छा लाइन थोड़ी टेढ़ी आ गई जनाब। हाँ टेंशन नहीं है, लाइन सीधी मारो बाबा जी। ओ कड़क, ये बिल्कुल सीधी आ चुकी है। देयरफॉर फ्रॉम 2 एंड 3, क्या करने का सर? 2 एंड 3 में देखो, ये भी डेबा एफ बाई डेबा टी है, ये भी डेबा एफ बाई डेबा टी है, तो जनाब इन दोनों को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कमान कमान कमान, कंपेयर करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे क्या बनेगा? यस एवरीवन, कमान कमान कमान, यहाँ पे क्या बनेगा? चेक करो, x इंटू डेबा एफ बाई डेबा एक्स प्लस वाई इंटू डेबा एफ बाई डेबा वाई विच इज इक्वल टू n इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। बताना, बट
एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को हमने क्या कंसीडर किया, एकदम इनिशियल स्टेप, पहला वाला स्टेप, कमान कमान, क्या कंसीडर किया है, z कंसीडर किया हुआ है। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इंटू डेबा एफ बाई डेबा एक्स प्लस वाई इंटू डेबा एफ बाई डेबा वाई विच इज इक्वल टू n इंटू जेड। क्या बात, क्या बात, क्या बात, कैसा लगा, लगा कैसा ये हमारा यूलर्स थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स। ज़रूर बताइए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, डाउट नहीं है तो मुझे चाहिए योयो की बारिश, क्योंकि सबके दिल में छुपा हुआ है हमारा ये फाड़ो इंजीनियर, तो सबके दिल में योयो तो होना बनता ही बनता है एब्सोल्युटली। फटाफट से कमेंट बॉक्स में योयो कर दीजिए और कैसा लगा वो बताइए, लाइक ठोकना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसके कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।